आज पूरे भारतवर्ष में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं दरभंगा कलेक्ट्रेट में अम्बेडकर सभागार में मुख्य अतिथि राजीव रौशन जिलाधिकारी और निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष आज इस कार्यक्रम को यहाँ पे किया गया। कई पक्ष और विपक्ष यानी बहुत सारी पार्टियों के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, उनके बातों को सुना गया और उन सभी ने अपनी बातों को रखा। वहीं हम आपको बता दें कि डीडीसी तन्मय सुल्तानिया, साथ ही साथ दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी ने भी क्या कहा, आइए सुनते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सवाल है तो हम विश्व के सामने नजीर पेश करते हैं। हमारी जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, प्रजातांत्रिक विश्व के कई भाग ऐसे हैं जहाँ वोट देने का अधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुआ। हमारे देश में भी सभी नहीं मिल गया था जब भारत आजाद हुआ। वोट देने का ये अधिकार बहुमूल्य है। आपको पूरी समझ के साथ अपने इस अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। मतदान केंद्रों पर आपकी उपस्थिति प्रेरणा देती है। लोकतंत्र की नींव तब और मजबूत हो जाती है जब मतदाता अपना वोटर कार्ड हाथ में लिए आते हैं। जब वे मतदान के लिए बेहद ही सब्र के साथ लाइन में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते हैं। भारत की चुनाव प्रणाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रणालियों में से एक है और मेरे मतदाता आप इसका केंद्र। इस वर्ष का राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये दिवस भारतीय चुनावों के 70 वर्षों के पूरे होने और देश की आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर मनाया जा रहा है। 7 दशक पहले देश में पहले आम चुनाव आयोजित किए गए थे। 17.25 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ पहला चुनाव वाकई पूरे विश्वास और ईमानदारी से किया गया। ऐसा काम था इसका उदाहरण मानवता के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। तब से भारतीय निर्वाचन आयोग पूरी दृढ़ता के साथ लोकतंत्र के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने मतदाताओं के साथ सिर्फ स्वतंत्र और निष्पक्ष ही नहीं बल्कि ऐसे चुनाव कराने का प्रयास किए जो समावेशी, सुगम, सहभागी और एक उत्सव की तरह हो। इसी भावना के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर रखी गई है। जैसा कि सबने बताया है, आज हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसका थीम है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, यानी निर्वाचन को समावेशी, सुगम एवं सहभागिता पूर्ण बनाना। अगर हम अपने संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल भी देखें, वो सभी नागरिकों की और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, जो उदाहरण होता है जो हम सेट करते हैं, वो है वोट देना। पिछली बार भी हमने देखा था कि जो भारत निर्वाचन आयोग ने या जो आयोग ने जो हमने यहाँ पर भी विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसको थीम दिया गया था राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व, यानी इलेक्शन को एक फेस्टिवल के रूप में भी हम लोग अब सेलिब्रेट करते हैं जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर्स आए, वोट दें। और यहाँ तक कि ये भी चेंजेस लाए गए हैं कि अगर किसी को पर्टिकुलर किसी राजनीतिक दल या किसी पर्टिकुलर के लिए वोट नहीं देना है तो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी इंक्लूड किया गया ईवीएम। तो जो इंडिपेंडेंस दी गई है सभी वोटर्स को, जो एक इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन के लिए नए नए स्टेप्स लाए जाते हैं, उसका हमें सम्मान करते हुए आगे किस तरह निर्वाचन की प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे पूर्व वक्तागण, हम सब लोग गणतंत्र के इस गौरव से भली भांति वाकिफ हैं। भारत के निर्वाचन की जो प्रक्रिया रही है, जो परंपरा रही है, वास्तव में हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की ये पहचान है। गणतंत्र शब्द जब हम बोलते हैं और इतिहास के आईने में इसे देखते हैं तो बिहार का नाम और अधिक आगे दिखाई देता है, क्योंकि दुनिया को लोकतंत्र की ताकत, गणतंत्र की ताकत, गणतंत्र को एक शासन के प्रणाली के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया हमने दिखाई है, हमने मार्गदर्शन किया है। और हम लोग वैशाली के गणतंत्र की बात जब होती है तो इतिहास के कालखंड में वो उदाहरण सर्वोपरि दिखाई देता है, सबसे आगे दिखाई देता है।
जो राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं उन लोगों ने कई बार भी समीक्षा की है, शासन की कई प्रणालियों पर गौर किया है और अंतिम फलाफल के रूप में उन लोगों का विचार यही है कि गणतंत्र से बेहतर शासन प्रणाली आज तक खोजी नहीं जा सकती। अगर हम देखें हमारे देश के लिए जो एक पहचान की बात है, हमारा विकास किस पे निर्भर करता है। अगर हमारे देश के नागरिकों का विकास हो तो उससे हमारा विकास निर्भर करता है। एक देश को आगे बढ़ाने के लिए जो इंजन है, उस इंजन का ईंधन हमारे लोकतंत्र की प्रणाली से प्राप्त होता है। इस वर्ष का जो ये दिवस है उसका जो थीम है, मैं उसे दोहराना चाहूंगा कि निर्वाचन को हम कैसे 3 मंत्र उसे सर्व समावेशी बनाएं, सुगम बनाएं और सहभागितापूर्ण बनाएं। अगर हमारे सभी नागरिक उसमें जुड़ेंगे, सही तरीके से हमारे निर्वाचन की प्रणाली को हम लोग आगे ले पाएंगे। एडीएम साहब ने, डीडीसी साहब ने बहुत ही फोकस्ड वे में कहा है कि हमारा मतदान का प्रतिशत कैसा, हमारा इलेक्टोरल रोल कैसा, हमारे राजनीतिक दलों की भूमिका कैसी, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का क्रियाकलाप कैसा, इन सारी बातों पे ये निर्भर करता है हमारा गणतंत्र, हमारे लोकतंत्र की परंपरा, हमारे लोकतंत्र का गौरव आज कहां है और आने वाले समय में हम उसे कहां तक लेके जाएं। निर्वाचन की जो आज की प्रणाली है वो कई सारे प्रयोगों के बाद स्थापित हुई है, कई सारे हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं, हम आगे बढ़े। निर्वाचन एक रुके हुए तालाब की तरह नहीं, ये बहती हुई नदी की तरह। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन से लेकर के हमारे वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सब लोगों ने समय की बदलती हुई जरूरत के हिसाब से, मतदाताओं के हिसाब से, देश की निर्वाचन प्रणाली के हिसाब से इसमें नए नए आयाम जोड़े। और यही वजह है कि प्रत्येक राजनीतिक दल, प्रत्येक मतदाता कहीं ना कहीं ये विश्वास करता है कि हमारा मत लोकतंत्र के निर्माण में, देश के निर्माण में योगदान देगा। और प्रत्येक नागरिक, आप देखिएगा कि हमारे निर्वाचन प्रणाली की खूबी है कि हमारे मत का जितना मूल्य है वही आपके मत का मूल्य है। वही हमारे देश में, हमारी पूरी संरचना में कोई भी मतदाता है, सबका मूल्य बराबर है। और सब लोग मिलकर के जब अपना योगदान देते हैं तभी राष्ट्र का निर्माण होता है। मैं एक बार फिर से जिले के सभी लोगों से, सभी राजनीतिक दल से, सभी पदाधिकारी गण से आह्वान करना चाहूंगा कि इस 3 मंत्र को हम लोग आत्मसात करें। हम अपने निर्वाचन को समावेशी, सुगम और सहभागितापूर्ण बनाएं। हमारा इलेक्टोरल रोल स्वच्छ हो, पारदर्शी हो। कोई मतदाता अगर मतदान की आयु को प्राप्त कर लिया है, मतदाता बनने योग्य हो गया है, उसका इलेक्टोरल रोल में नाम, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी। जो लोग नहीं है यहाँ के मतदाता, किसी कारण से उनका नाम भी उस मतदान रोल से हट जाए, ये भी हम लोगों को देखना है। उसकी सारी प्रक्रिया आप लोग जानते हैं, समझते हैं। और जो अभी खास तौर से जो हमारे बूथ हैं उस पे जो व्यवस्था की बात है, ताकि मतदाताओं को और सुविधा हो। अभी मतदाता पर्ची वगैरह भी मिलने लगा है, ताकि इलेक्टोरल रोल में उनका नाम किस स्थान पर है ये जानकारी उनको उपलब्ध हो जाती है। ईवीएम के मशीन के बारे में आप लोग राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, ईवीएम का रख रखाव हो, चाहे उसका एफएलसी हो, चाहे प्रिपरेशन के लिए तैयार करना हो, मतगणना हो, मतगणना के बाद की प्रक्रिया हो, हर किसी जगह ये व्यवस्था की गई है। पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था के तहत सभी राजनीतिक दल को, सभी मतदाताओं को ये पूर्ण विश्वास जागृत किया जाए कि जो हम मतदान कर रहे हैं वो हमारे सक्षम समर्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, उपादेय सिद्ध होगा। हम फिर से जिले के सभी मतदाताओं को मतदान की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए, लोकतंत्र के इस गौरव को और आगे बढ़ाने के लिए हम उनसे आह्वान करते हैं। इन्हीं बातों के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस की आप सब लोगों को, सभी मतदाताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था।
और 2011 ईस्वी में ये 25 जनवरी 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन, अधिक से अधिक मतदाताओं का जो है क्या कहते हैं वोट में जो है तब्दील करना, यही उद्देश्य है। कुछ चीजें छूट जाती हैं। मेरा अनुरोध होगा कि जो भी संबंधित हैं उस पर ध्यान दें। तो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर के साथ हम लोगों ने एक बेहतर सुधार कर दिया होगा। इसके साथ ही आप सभी का पुनः सादर अभिनंदन। धन्यवाद।